9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 119 दिनों में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होंगे, पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी, संपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को शुक्र की राशि वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो सदैव याद रखें कि यदि कोई शुभ ग्रह वक्री हो रहा है तो उसमें जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है उसमें 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर अशुभ ग्रह वक्री होता है तो उसमें अशुभ फल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रह जब कोई वक्री होता है तो वह अपने सामान्य बल से अत्यधिक बलशाली हो जाता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो निसंदेह ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्योंकि इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही दाम्पत्य सुख, फिनांस, बैंकिंग सेक्टर, लॉ, जुडिशरी, कंसल्टेंसी, इन सभी क्षेत्रों को देवगुरु बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह वक्री काल आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि आपकी ये नवम स्थान के स्वामी होते हैं और इसके साथ ही 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भावियों के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में ये वक्री हो रहे हैं। तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। कुटुंब के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। अगर पारिवारिक जीवन को लेकर कोई समस्या, कोई परेशानी चल रही थी तो वह अब दूर होने वाली है। साथ ही माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, ठीक है, या फूड से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय अवधि बेहतर रहने वाली है। विशेष तौर पर स्वास्थ्य में जो आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, स्वास्थ्य संबंधित अगर तकलीफें थी तो उनमें भी काफ़ी हद तक शुभता आपके लिए मिलने जा रही है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा। साथ ही व्यक्तित्व में भी आपके निखार आने वाला है। वाणी से रिलेटेड कार्य कर रहे जातकों को लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। वही यदि देखा जाए तो परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार में खुशहाली का माहौल भी बना रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। ये वक्र दृष्टि से 6ठे स्थान को देखेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में नौकरी की समस्या इन 4 महीनों में हल होगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे कि आपका प्रमोशन हो जाए या आपका की सैलरी में वृद्धि हो जाए, तो यही वह समय होगा जब आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाभ मिलेगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि इन 119 दिनों में लोग आपसे जलस का भाव रखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आपको आगे बढ़ने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। यदि शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो आपकी नॉलेज की वजह से या कोई न कोई कुदरती ऐसी स्थिति बनेगी कि शत्रु अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। साथ ही जीवन में कर्ज की समस्या से परेशान थे तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होने वाला है। ऐसी कुछ स्थितियां बनने जा रही हैं जिससे कि आपके धन लाभ में वृद्धि होगी, तो आप कर्ज से बाहर भी निकल पाएंगे। वहीं पर दूसरी बात यह भी है कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के बिजनेस लोन की तरफ बढ़ना चाहते हैं या कोई भी आप लोन लेना चाहते हैं, तो देखिए देवगुरु बृहस्पति 6ठे स्थान को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, यानी कि लोन वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, अगर आप नौकरी में परिवर्तन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप निसंदेह आप परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको नौकरी में जहाँ पे
मान लीजिए कि 30% का फायदा हो रहा था, तो जो नई नौकरी की तरफ आप जाएंगे, जो नए अवसर आएंगे, उसमें 50% के फायदे की तरफ आप जाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो निसंदेह आपके जीवन में जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां आने वाली हैं उनका रास्ता ये आपके दिमाग में जरूर ला के दे देते हैं, यानी उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्या प्लान करना है अवश्य प्रदान करते हैं। जीवन में जो निगेटिव घटनाएं भी चल रही थी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी, उन सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी आपको मिलेगा। 8th हाउस जो है यह रिसर्च को शो करता है। तो ऐसे मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका जो कि रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, एनालिसिस का काम है, अकाउंटेंसी का काम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अगर इन फील्ड में आपका रुझान है तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी आपके लिए योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। इसके साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह देखिए आपके 10वें स्थान को देख रहे हैं। 10वें स्थान कुंडली का आपका मान सम्मान और कार्य क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ऐसी स्थिति में मान सम्मान में आपके लिए लाभ होता नजर आ रहा है। आपके पद धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर यदि आप शिक्षा के फील्ड से, जुडिशरी के फील्ड से, लॉ के फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो बहुत बेहतरीन परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोई अतिरिक्त पद मिल सकता है, कार्यभार आपको मिल सकता है। इसके साथ ही आपके लिए प्रमोशन का भी योग बनेगा। उच्चाधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। सरकारी क्षेत्र में भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय बना हुआ है। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने जा रही है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या किसी कारणवश दूरियां बनी हुई थी तो इन 119 दिनों में आप अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक या जातिका बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं तो अच्छी स्थिति बन रही। व्यापारिक जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा। अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आप अपने बिजनेस से लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। इसके साथ अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग फील्ड के अंदर हैं या आप किसी भी प्रकार से क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो A1 की आप सर्विस देने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। वही प्रेम संबंधों में जो लगातार आपके लिए परेशानियां बनी हुई थी, अब आप देख पाएंगे कि प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। साथ ही नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। संतान संबंधी समस्या भी दूर होती नजर आ रही है। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के योग दिखाई दे रहे हैं। इन 4 महीनों में अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। बेहतर परिणाम निकलकर आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं तो आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। इसके अतिरिक्त अगर आप सरकारी पदों पर हैं, किसी भी प्रकार से लांछन से आपको जरूर बचना है, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आप जो काम नहीं किए होंगे उसका भी कहीं ना कहीं से आपके ऊपर लांछन लग सकता है, जिसका इम्पैक्ट आपके करियर पर देखने को मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम अवश्य होगी। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। विदेशी भूमि से जुड़े जातकों को लाभ मिलेगा, क्योंकि ये 12th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में वक्री हो रहे हैं, तो यह समय धन प्रदायक आपके लिए रहेगा। धन लाभ आपके लिए होगा, है ना। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। विदेशी भूमि से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति का यह जो वक्री काल है, मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो आपके लिए बेहद ही शानदार जाने वाला है। जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, डिफेंस के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अथवा आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। इसके साथ ही समय अवधि के दौरान कोई ना कोई आपकी बड़ी इच्छा जरूर पूर्ण हो सकती है। जो लोग संतान अथवा फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है। मेष राशि वालों, यह समय आपके लिए बेहद ही शानदार है। उपाय क्या करना है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति वक्री जब हो रहे हैं तो पहली बात कि अपने खान पान को आप नियंत्रित जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सादा भोजन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी स्थिति कि यदि आपकी दशाएं फेवर नहीं कर रही हैं तो वाहन वगैरह धीमी गति में आपको चलाना है। तीसरी स्थिति यह है कि भगवान विष्णु के मंत्रों का जप आप करते रहें। इसके अतिरिक्त आप एक काम करें कि एक दिया ले लें जो कि मिट्टी का बना हुआ हो। अगर आपके जीवन में बृहस्पति बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, पत्रिका में नीच के होकर बैठे हैं, ये तो वक्री काल के दौरान आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको एक दिया लेना है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा मिला लेना है दूध और थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। इतना करने के बाद आपकी जो रिंग फिंगर होती है
उस उंगली से उसको थोड़ा सा चलाना है, मिक्स करना है और उसके बाद अपने मस्तक पर उसका टीका करना है। बस ये उपाय लगातार आपको बृहस्पतिवार से शुरू करके और अगले बृहस्पतिवार तक करना है। 7 दिन ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो